अलवर न्यूज के रिपोर्टर कौशल शर्मा के अनुसार जन्माष्टमी के आगामी पर्व को देखते हुए बाजारों में रौनक दिखने लगी है। राखी खरीदने के लिए भी बाजारों में काफी भीड़ उमड़ने लगी है। बाजारों में ठीक ठाक बिक्री होने से व्यापारियों में काफी उत्साह है। कोरोना काल में आर्थिक मंदी झेल चुके व्यापारियों के चेहरों पर खुशी साफ देखी जा सकती है। इसके अलावा आगामी 1 अगस्त से स्कूल कॉलेज खुलने से व्यापारी वर्ग को काफी उम्मीद है। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पावन पर्व जो कि पूरे देश में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, वह बहुत ही जल्द आने वाला है, जिसको लेकर के आप देख पा रहे हैं विशेष तौर से बाज़ार में किस तरह की रौनक जो है वो शुरू हो चुकी है। पूरे ही देश में जो भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी का पावन पर्व है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है, जो कि रक्षाबंधन के से 8 दिन बाद आता है, यानी कि 30 अगस्त को अब की बार जो जन्माष्टमी है वो विशेष है। और उस पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बाज़ार में जो भीड़ है वो चालू हो गई है। साथ में ही आप दुकानों पर देख रहे हैं कि ठाकुर जी के जो वस्त्र हैं, उनके जो झूले हैं, उनकी जो वेशभूषा है, उनके जो आभूषण हैं, वो भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा तादाद में आने शुरू हो गए हैं। चूँकि विशेष ये रहता है कि सुबह से शाम तक जो कृष्ण भक्त हैं वो उनका उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, और शाम को रात्रि 12 बजे बाद वो व्रत को अपने को खोलते हुए आहार करते हैं। और साथ में ही आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से उनके आभूषण हैं, वेशभूषाएं हैं जो यहाँ पर रखी हुई हैं। हम आए हैं एक कलेक्शन की दुकान पर और देख पा रहे हैं कि झूले का जो एक विशेष जो ठाकुर जी को झुलाते हैं उसका भी विशेष महत्व है। और जो कि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सावन का महीना अभी ख़त्म होता है और भादवा का महीना जो है चालू होता है हिंदू रीति के अनुसार, तो जन्माष्टमी का जो पर्व है वो विशेष है, क्योंकि इसमें ठाकुर जी जो है असीम कृपा अपने भक्तों पर रखते हैं। बताया जाता है कि जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण भगवान का जन्म हुआ था। हमारे साथ में ही जो बाज़ार के व्यापारी हैं वो बताएंगे हमें किस तरीके से ये विशेष है पर्व और क्या क्या उनके पास अभी नए श्री कृष्ण के आभूषण आए हैं। जी, सर्वप्रथम तो आपको जन्माष्टमी का पर्व आने वाला है, उसके लिए शुभकामनाएं। और दूसरा कि किस तरीके की रौनक है बाज़ार में, क्या कहना चाहेंगे, विशेष क्या है? बाज़ार में जन्माष्टमी की रौनक अब चलने लग गई है, काफ़ी उत्साह है वैसे। और हमारे यहाँ वैरायटियाँ भी काफ़ी आई हुई हैं, जैसे भगवान का एसी है, कूलर है, पंखे हैं, खिलौने हैं, ठाकुर जी के बेड है, झूले हैं, सिंहासन है, माला है। तो बाज़ार में जो रौनक है अभी किस तरीके की आप देख रहे हैं, बाज़ार किस प्रकार से उठा है जन्माष्टमी के महोत्सव को लेकर, लोगों में किस तरह का उत्साह है? लोगों में अभी राखी का चल रहा है वैसे तो, लेकिन जन्माष्टमी में भी साथ साथ उसके चल ही रहा है। जन्माष्टमी के भी मतलब उससे साथ साथ सामान बिक रहा है वैसे तो, लेकिन जन्माष्टमी में भी साथ साथ उसके चल ही रहा है। जन्माष्टमी के भी मतलब उससे साथ साथ सामान बिक रहा है। तो कितना लोगों में उत्साह है जन्माष्टमी के जो ठाकुर जी महाराज हैं उनके झूले को लेकर, उनके आभूषणों को लेकर, उनकी वेशभूषा को लेकर, उनके वस्त्रों को लेकर, उनकी आभूषण जो है या उनकी जो मुरली हैं उनको लेकर आमजन में किस तरीके का प्रभाव और इस समय जो बाज़ार की स्थिति है किस प्रकार की है? ठाकुर जी को अब ज़्यादा ही चलन चल गया कुछ पहले की अपेक्षा। अब लोग बाग इसके बहुत ज़्यादा तादाद में मतलब खरीदने लगे हैं और अपने घरों में ठाकुर जी को रखने लगे हैं। तो उनके रखने के साथ साथ उनकी सारी सामग्री चाहिए, उनको पोशाक है, जो मुकुट है, श्रृंगार का सामान है, उनका सब कुछ। या कहें कि कलयुग में ईश्वर के प्रति जो आस्था है वो और ज़्यादा बढ़ रही है लोगों में, और कहें कि ईश्वर ही उनका सहारा, ये भी कह सकते हैं सामान्य तौर पर। हाँ, सामान्य तौर पे यही बात है कि अब कलयुग में ठाकुर जी की जो ज़्यादा ही मान्यता हो गई है और लोग अपने घरों में रखने लगे हैं। हर बरादरी के लोग हर उसमें सब रखते हैं ठाकुर जी। क्या नाम है आपका? सुनील शर्मा। तो मैं आपको अभी दृश्य जो दिखा पा रहा था कि आप देख पा रहे थे कि कलयुग में ठाकुर जी की जो है असीम कृपा भक्तों पर बनी रहे, उसके लिए विशेष रूप से आप जो है देख पा रहे हैं कि ठाकुर जी के जो आभूषण हैं, वस्त्र हैं और उनके जो झूले हैं, श्रृंगार के सामान हैं, मुरली है, सभी पर जन्माष्टमी के पर्व को लेकर लोगों में बड़ा ही उत्साह है। मेरे साथ में है, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा कि लोगों में जन्माष्टमी के पर्व को लेकर कितना उत्साह है अभी। जी बताइए मैडम।
क्या कहना हाँ चाहेंगे जी। जन्माष्टमी के पर्व पर? हमारे गोपाल जी का, ठाकुर जी का, श्याम प्रभु का बर्थडे है, तो हम लोग अपने खुशी से मनाते हैं। जिस प्रकार हम अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हैं, उसी तरह से हम ठाकुर जी का भी बर्थडे मनाते हैं। इसीलिए हम इतने उत्साह से काम करते हैं। जन्माष्टमी पर किस तरह से मनाया जाता है? जन्माष्टमी पे लड्डू गोपाल जी का, कृष्ण भगवान का जन्म है, इसलिए उनके जन्मोत्सव पे बड़ी खुशी से, धूमधाम से सारे दिन व्रत भी रखते हैं, उनका काम भी करते हैं और बहुत उत्साह से उनका पूजने का काम करते हैं। बाजार की स्थिति अभी सामान्य तौर पर कितनी दिखाई दे रही है आपको? लोगों में ईश्वर के प्रति आस्था को लेकर, उनके आभूषणों को लेकर, उनकी खरीदारी को लेकर? लोगों में इसका उत्साह बहुत है। आजकल ये मानते हैं कि जैसे अपने बच्चे के लिए हम सबसे पहले सामान खरीदते हैं, तो हम पहले भगवान का खरीदें, उसके बाद अपना खरीदें। तो सबसे पहले इन्हीं की पोशाक वगैरह, इन्हीं के सब चीज़ें खरीदी जाती हैं, उसके बाद सब कुछ किया। राखी के कितने दिनों बाद ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाया? 8 दिन बाद आता है। तो क्या नाम है मैडम आपका? रितु शर्मा। तो ये थे मेरे साथ में व्यापारी। के कितने दिनों बाद ये जन्माष्टमी का त्योहार मनाया? 8 दिन बाद आता है। तो क्या नाम है मैडम आपका? रितु शर्मा। तो ये थे मेरे साथ में व्यापारी जो बता रहे थे कि जन्माष्टमी का जो पावन पर्व आ रहा है वो साथ ही रक्षाबंधन के 8 दिन पूर्व मनाया जाता है, और जिसमें कि जिस तरीके से हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो भक्तगण हैं वो भी भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाते हैं। और मैं हमारे कैमरामैन के माध्यम से एक बार बोलना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से ठाकुर जी के श्रृंगार, आभूषण, उनकी जो रूपरेखाएँ हैं, और साथ में ही उनके लिए जो भक्तगण लेके जाते हैं एसी। छोटा भी है, बड़ा भी, जैसा आपने ड्रेस के अनुसार से बच्चों, आप छोटे भी है तो उसके अनुसार बच्चे छोटे 1 साल 2 साल की है, हाँ, और जो बड़े हैं 4 साल के, 5 साल। तो आप देख पा रहे थे किस तरीके से लोगों में अभी जो जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर जो उनके भाव हैं, विचार है, वो जान पा रहे थे। बाज़ार में रौनक जन्माष्टमी के पावन पर्व को लेकर भरी है। साथ ही मैं हमारे कैमरामैन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि ठाकुर जी महाराज ईश्वर के लिए जो अभी आए हुए हैं, विशेष जो हैं, एसी भी है, फ्रीज भी है, वो पंखा है, कूलर है, और उनके जो श्रृंगार से संबंधित जो भी सभी चीज़ें हैं वो बाज़ार में आई हुई है। जो जन्माष्टमी का पावन पर्व है वो रक्षाबंधन के 8 दिन पूर्व 8 दिन बाद मनाया जाता है, जिसको लेकर कि बाज़ारों में रौनक आना शुरू हो गई है। मैं कौशल शर्मा, अलवर न्यूज़ के लिए।